नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ, जो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर आ रही है। उनके घर से कैश की कुछ तस्वीरें मिली हैं जो सार्वजनिक हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च की देर रात रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के साथ तस्वीरें भी जारी की गई। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट 25 पन्नों की है, जिसमें जस्टिस वर्मा का जवाब भी शामिल है। यशवंत वर्मा की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि उनके घर पर आग लगी थी होली के मौके पर, और उस वक्त वो घर में नहीं थे। दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची आग बुझाने के लिए, और ये बात सामने आई कि उनके घर से नोटों के बंडल मिले हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से जवाब मांगा गया। आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आई हैं जले हुए कैश की, वो सार्वजनिक हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च की देर रात रिपोर्ट सार्वजनिक की है। ज्यादा जानकारी हमारे सीनियर सहयोगी आशीष भार्गव हमें देंगे। आशीष, इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें शामिल हैं? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा ये काम हुआ है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पूरे जो रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड अपलोड कर दिया है वेबसाइट पर, पब्लिक कर दिया, सार्वजनिक कर दिया है। और तमाम जो अटकलें, तमाम जो रूमर और अफवाहें और हर तरीके की जो खबरें आ रही थी, उसको विराम देने की कोशिश की है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट को डाला है। जो जस्टिस यशवंत वर्मा ने जवाब दिया वो भी उन्होंने डाला है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर फायर सबकी रिपोर्ट उसमें डाली है। और सबसे बड़ी बात, पूरा वीडियो और फोटो डाल दिए हैं उस दिन की घटना के, जिससे साफ हो गया है कि वहाँ पर नोटों की गड्डियाँ उनके आउट हाउस में थी, उसमें आग लगी थी, जले हुए नोट मिले हैं, फायर ब्रिगेड भी वहीं है, पुलिस के अधिकारी भी वहीं हैं, वो तमाम चीज़ें मिली हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा है कि मामले में आगे गहराई तक जांच की ज़रूरत है, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो अपना जवाब दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो नोट रखे थे ये आउट हाउस में रखे थे, जिसमें उन्होंने ना उनका कोई परिवार का सदस्य आता जाता है। वहाँ पर स्टेशनरी और पुराना सामान वहाँ पर रहता है, ऐसे में उनको नहीं पता कि ये नोट वहाँ पर कैसे आए। तो उन्होंने खुद ये कहा कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है, ये उन्होंने कहा है। इधर दिल्ली पुलिस ने जो वीडियो वहाँ पर बनाया था, वो पूरा वीडियो जो है कोलेजियम को दिया गया था। और जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने कोलेजियम के जो 4 बाकी जज हैं, उसमें जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और इसके अलावा जस्टिस A अशोक और जस्टिस विक्रमनाथ से बातचीत की, क्योंकि इतना गंभीर मामला हो गया था। देश भर में खबरें आ रही थी, न्यायपालिका की छवि काफ़ी ख़राब हो रही थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि तमाम जो इसका मटेरियल है, तमाम जो दस्तावेज हैं और वीडियो और फोटो हैं, वो सार्वजनिक कर दिए जाएं, ताकि पूरे देश को पता चले कि आखिरकार सच्चाई क्या है। तो 3 बड़ी चीज़ें जस्टिस संजीव खन्ना ने की हैं। इसके बाद पहली उन्होंने ये चीज़ ये की है कि जो 3 जजों की कमेटी का गठन किया इन हाउस इंक्वायरी के लिए। ये अगला चरण है इस प्रक्रिया का। और उसमें जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अशील नागू, वो इसमें हैं। इसके अलावा हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं GS सिद्धरावालिया, और तीसरे एक कर्नाटक हाई कोर्ट की जज हैं जस्टिस अनु। और ये तीनों इसमें इन हाउस जांच इस मामले की करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा गया है कि फिलहाल किसी भी तरह का कोई न्यायिक कामकाज जस्टिस यशवंत वर्मा को ना सौंपा जाए। यानी वो जज तो बने रहेंगे, लेकिन वो अदालत में बैठकर फैसले या सुनवाई नहीं कर पाएंगे, न्यायिक कामकाज उनके पास नहीं होगा। और तीसरी बात यह है कि इतना ये जो मटेरियल है, ये सारी चीज़ें, सामग्री, दस्तावेज, वीडियो, फोटो, तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के सामने रख दी हैं। और ये बताया है कि वो आशीष, आप तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।